प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के भक्तिन पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर करवाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने भक्तिन पाठ को आपको पढ़ाया था, तो देखो शुरू करते हैं। भक्तिन पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। भक्तिन पाठ किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा के द्वारा। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? सन 1907 में। सन 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में। महादेवी वर्मा का निधन कब और कहाँ हुआ? सन 1987 में, इलाहाबाद में। भक्तिन पाठ साहित्य की किस विधा से संबंधित है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? दीपशिखा और यामा। महादेवी वर्मा के प्रमुख निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? श्रृंखला की कड़ियां। इस श्रृंखला में देखो, इस तालव्य आधा लिखा हुआ है। इस तरह से हमें जैसे हम श्रमिक में लिखते हैं, उसमें नीचे सिरा हटा के उस तरह से लिखना है श्रृंखला में। श्रृंखला की कड़ियां, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। महादेवी वर्मा के प्रमुख संस्मरण रेखा चित्र कौन कौन से हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किस रचना के लिए मिला? सन 1983 में, यामा काव्य संग्रह के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। महादेवी वर्मा को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का कौन सा पुरस्कार मिला? भारत भारती पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला? भारत भारती पुरस्कार। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण से कब सम्मानित किया? सन 1956 ईस्वी में। साहित्य सेवी के अलावा महादेवी वर्मा और किस रूप में प्रतिष्ठित रही? समाज सेवी के रूप में। महादेवी वर्मा ने किस किस क्षेत्र में निरंतर कार्य किया? शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में। महादेवी वर्मा ने नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की? प्रयाग महिला विद्यापीठ की। कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं? कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन माने जाते हैं? तो देखो, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, 4 स्तंभ हैं। और इनमें महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को तो अपना मानस बंधु मानती थी और इनको राखी बांधती थी। महादेवी वर्मा जी की कौन सी रचना हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है? स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना श्रृंखला की कड़ियां 1942 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। श्रृंखला में फिर हमें यहाँ ध्यान रखना है लिखते समय, भक्तिन रेखा चित्र महादेवी जी की कौन सी रचना से उद्धृत है? स्मृति की रेखाओं से। स्मृति की रेखाएं। भक्तिन की शारीरिक विशेषताएं बताइए। छोटा कद था, दुबला शरीर, पतले होंठ और छोटी आंखें। तुम पचई शब्द का क्या अर्थ है? तुम से। तुम पचई शब्द का अर्थ है तुम लोगों से। भक्तिन के अनुसार वह पिछले कितने वर्षों से लेखिका के साथ है? 50 वर्षों से। भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली है? हनुमान जी से। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी है। भक्तिन को पाठ में किसकी कन्या बताया गया है? एक अनाम धन्या गोपालिका की। दुर्वह शब्द का क्या अर्थ है? जिसे ढूंढना कठिन हो। दुर्वह जिसे ढूंढना कठिन हो। भक्तिन अपना वास्तविक नाम किसी को क्यों नहीं बताती थी? वास्तविक नाम पीछे आया लक्ष्मी था उसका, वो किसी को क्यों नहीं बताती थी? भक्तिन के वास्तविक नाम और उसकी आर्थिक स्थिति में विरोधाभास के कारण। क्योंकि वास्तविक नाम लक्ष्मी था जो लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त होता है, और आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर थी, गरीब थी, तो दोनों का विरोधाभास था, इस कारण वो किसी को नहीं बताती थी। भक्तिन के पतले होठों के कोनों में क्या विद्यमान है? दृढ़ संकल्प। भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक कहाँ विद्यमान थी? छोटी आंखों में। यदि लेखिका महादेवी में उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो वह सबसे पहले किसका उपनाम रखती? उपनाम रखने की यदि प्रतिभा होती तो सबसे पहले किसका उपनाम रखती? स्वयं का, खुद का, अपना। महादेवी अपना उपनाम रखती यदि उसमें प्रतिभा होती है तो। भक्तिन नामकरण किसने किया था? ये नाम किसने रखा था? लेखिका महादेवी वर्मा ने। लेखिका ने क्या देखकर भक्तिन का नामकरण किया था? कंठी माला देखकर। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? ऐतिहासिक गांव झूसी की। ये इसका मायका था। झूसी की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए। गंगा के तट पर इलाहाबाद के पास का स्थान
जहां प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी बसी हुई थी। गंगा के तट पर इलाहाबाद के पास का स्थान जहां प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी नाम की नगरी बसी हुई थी। भगतिन का विवाह किस गांव में हुआ? हंडिया गांव में। किस गांव में? हंडिया गांव में विवाह हुआ था। और भगतिन का गांव कौन सा था? मायका कौन सा था? झूसी गांव। दोनों प्रश्नों को ध्यान में रखना है। विवाह के समय भगतिन की आयु कितनी थी? 5 वर्ष। 5 वर्ष की आयु में भगतिन का विवाह कर दिया गया था। भगतिन का गोना किस आयु में हुआ था? मतलब पहली बार वो विवाह के बाद ससुराल कब गई थी? 9 वर्ष की आयु में। भगतिन पर किसका अगाध प्रेम था? कौन भगतिन से बहुत ज्यादा प्रेम करता था? बहुत प्रेम करता था। उसके पिताजी, उसके पिता का अगाध प्रेम था। भगतिन की माता का स्वभाव कैसा था? ईर्ष्यालु स्वभाव था। भगतिन को पिता की मृत्यु का समाचार न देने के पीछे कौन थी? उसकी वी माता, सौतेली माँ थी। वो उसने भगतिन को उसके पिता की मृत्यु का समाचार समय पर नहीं दिया। नेहर शब्द का क्या अर्थ है? मायका। नेहर शब्द का अर्थ है मायका। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई भगतिन मायके से पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल क्यों लौट पड़ी? जब वो अपने मायके में पहुंची तो मायके में न तो पिता का चिन्ह शेष था, अर्थात पिता की मृत्यु हो चुकी थी, और न वी माता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। वी माता के व्यवहार में भी कोई शिष्टाचार नहीं था और पिता की मृत्यु हो चुकी थी पहले ही। भगतिन ने ससुराल लौटकर वी माता पर आया हुआ क्रोध कैसे शांत किया? अपनी सास को, जो भगतिन की सास थी, उसको खरी खोटी सुनाकर, अपनी सास को खरी खोटी सुनाकर भगतिन ने ससुराल लौटकर कैसे अपने पिता के चीर विछो की मरम व्यथा व्यक्त की? अपने पिता से जो चीर विछो हुआ था, लगाव हुआ था, उसकी मरम व्यथा को भगतिन ने कैसे व्यक्त किया? पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर, पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर। भगतिन की पहली कन्या का रूप कैसा था? गेहुआ रंग और बटिया जैसा मुख। गेहुआ रंग और बटिया जैसा मुख। भगतिन ने कितनी पुत्रियों को जन्म दिया था? भगतिन ने 3 पुत्रियों को जन्म दिया था। भगतिन की कहानी कैसी है? दुखद है। भगतिन की सास ने कितने पुत्रों को जन्म दिया था? 3 पुत्रों को जन्म दिया था भगतिन की सास ने, और जिसमें भगतिन का पति सबसे छोटा तीसरा पुत्र था। विधात्री शब्द का क्या अर्थ है? जन्म देने वाली माँ। पुरखिन शब्द का क्या अर्थ है? बुजुर्ग महिला। पुरखिन शब्द का अर्थ क्या है? बुजुर्ग महिला। भगतिन की जिठानियों के लालों की तुलना किससे की गई है? काक भुसंडी। तुलना किससे की गई है? काक भुसंडी। भगतिन की जेठानियां बैठकर क्या करती थी? लोक चर्चा करती थी। भगतिन की जिठानियों के कलूटे लड़के क्या करते थे? धूल उड़ाते अर्थात खेलते। धूल उड़ाते अर्थात खेलते। भगतिन क्या क्या काम करती थी? मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती और रांधती। ये भगतिन को काम करने पड़ते थे। भगतिन की नन्ही लड़कियां क्या क्या काम करती थी? गोबर उठाती, कंडे पाती। भगतिन की जिठानियां क्या खाती थी? अपने भात पर सफेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालकर खाती थी। राब होता गन्ने का पका हुआ रस। भगतिन की जिठानियां अपने लड़कों को क्या खिलाती थी? ओटते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती थी। भगतिन को खाने के लिए क्या मिलता था? गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा। और भगतिन की लड़कियां चने बाजरे की क्या चबाती थी? घुघरी। घुघरी चबाती थी चने बाजरे की भगतिन की लड़कियां। तो ये आपके भगतिन पाठ के लगभग आधे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मैंने आज दोहराई करवाई है। कल अगले वीडियो में हम शेष वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की दोहराई करवाएंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपने अपनी साफ कॉपी में लिखने हैं, याद करने हैं। इसी के साथ धन्यवाद।